प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि उसने हमें ऐसा मौका दिया कि फिर से हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आने पा रहे हैं। मेरा विश्वास है मेरे प्रियो कि आप स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे और प्रभु की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इन दिनों में जो कई प्रचारक हैं, कई पास्टर हैं, तो आप उनको कैसे पहचानेंगे? कई लोग अधूरे ज्ञान के लोग हैं, कई लोग अपने आप को सीखना और सिखाना दिखाना चाहते हैं, सोशल मीडिया में दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी उठ खड़े हुए हैं। कई अच्छे प्रचारक हैं, तो आप उनको कैसे पहचानेंगे? कई बड़े बड़े स्टेज वाले हैं जिनको नेम और फेम की बहुत तलब रहती है, तो ऐसे लोगों को आप कैसे पहचानेंगे कि वे सही प्रचारक है या गलत प्रचारक है? तो मेरे प्रियो, इसी श्रृंखला में हमने 2 एपिसोड तैयार कर चुका, 2 एपिसोड हमने सीख लिया है कि आज के सेवकों को आप कैसे पहचानेंगे। तो यदि आपने नहीं सीखा है, नहीं देखा है, तो एक बार अवश्य ही उस वीडियो को देखें ताकि आप समझ सके, सीख सके कि हम वचन में किस प्रकार से खरी बातों में हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम पास्टरों को, प्रचारकों को या आपके पास में जो प्रचारक गण आते हैं, वचन को बताते हैं, तो आप उनको कैसे परख सकते हैं। तो आज हम तीसरे भाग को देखेंगे। तो तीसरे भाग को जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर गलतियों में दिखता है, तीसरा देखते हैं गलतियों 1:10 में हम लोग क्या पढ़ते हैं। पौलुस क्या कहता है कि अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? प्रश्न कर रहा है गलतियों की कलीसिया में। क्या कर रहा है कि अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता, मसीह का दास ना होता। तो यहाँ पर क्या कह रहा है पौलुस ये कह रहा है कि सच्चे सेवक जो है, वर्तमान में जो पास्टर लोग हैं, वे जो है खरा उपदेश देने वाले हैं, ना कि वे मनुष्य को प्रसन्न करने वाले। आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि मनुष्य को प्रसन्न करने वाले प्रचारक गण उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि सामने वाला यदि श्रोता जो है उनकी मनुष्यों की इच्छा के अनुसार, उनकी कानों की खुजली के अनुसार, उनकी बातों के उनके अनुसार बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पास्टर के साथ संबंध बना रहेगा, पास्टर के साथ में पास्टर को अच्छी मोटी रकम मिलती रहेगी। और यदि वे लोग कुछ गलत करते हैं तो उनको बोलने की भी हिम्मत नहीं होती पास्टरों की। क्यों? क्योंकि उससे अच्छी खासी पैसे मिल रहे हैं, दान मिल रहे हैं, दशवांश मिल रहा है। ऐसे लोगों को डरते हैं आज के पास्टर लोग बोलने के लिए। तो मेरे प्रियो, आज के जो सेवक है, खरा उपदेश देने वाला हो, खरा उपदेश देता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, ना कि मनुष्य को। क्योंकि हमको जो है, जो खरा उपदेश देता है और जो मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होता है, सबको एक दिन न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। तो जब हम अपना प्रतिफल देखते हैं, जब हम खरा उपदेश देते हैं, मनुष्यों को परमेश्वर की सही बातों को सिखाते हैं, तो हम उसका प्रतिफल पाते हैं। और यदि हम मनुष्यों की इच्छा के अनुसार जब हम सिखाते हैं, तो उसका भी हम प्रतिफल पाते हैं। सामने वाला को बुरा लग रहा तो कोई बात नहीं, आपको उसकी कमी और घटी को बताना है। एक सच्चा पास्टर, एक सच्चा सेवक और इस समय का अनुग्रह पाए सेवक, नई वाचा का सेवक वो होता है जो सामने वाले की, मनुष्य की कमी घटी को बताए, वचन के अनुसार बताए। ये सोचे बिना कि वो सामने वाला भेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, दान दे रहा है या नहीं दे रहा है, हमारी कलीसिया में वो नहीं आएगा तो हमारी कलीसिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सोचे बिना अर्थात सच्चा सेवक जो होता है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। परमेश्वर की खरी उपदेश को वो बताता है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? हथौड़ा है। परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार है। परमेश्वर का वचन आग है, मनुष्य को काटता है, छांटता है। तो मेरे प्रियो, हर मनुष्य को परमेश्वर का वचन जो है काटता है, छांटता है, तकलीफ होती है। ये वचन ही ऐसा है। हम संसार में रहते हैं, संसारिक बातों में रहते हैं, लेकिन जब हमको आईना दिखाया जाता है,
हमको वहाँ पर अपनी चेहरा साफ दिखता है, और जब साफ दिखता है तो हमको तकलीफ़ होता है कि हम गलत कहाँ हैं और हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे में जब सच्चा सेवक आपको बता रहा है, परमेश्वर का सच्चा सेवक वो होता है, आप कैसे पहचानेंगे? जो सही शिक्षा देता है, सही शिक्षा देता है। देखिए, दूसरा तिमुथियों को हम लोग देखते हैं, दूसरा तिमुथी दूसरा तिमुथी चौथा अध्याय हम लोग देखते हैं 1 पद से लेके 5 पद तक। यहाँ वचन क्या कहता है? परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, देखिए न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। पौलुस जो है तिमुथी को कह रहा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह। हमको तैयार रहना है सब समय, चाहे हमारे पास समय अच्छी हो, चाहे हमारे पास विपरीत समय हो। मेरे प्रियो, क्या कह रहा है? सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। आज हम किसी को उलाहना नहीं दे सकते, क्योंकि सामने वाला बहुत पैसे वाला है। आपके चर्च में आकर के वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देता है, आप उसके अंडर में कार्य कर रहे हैं, आपने उसकी अधीनता को ले लिया है। तो ऐसे सेवक लोग सच्चे सेवक नहीं होते। उलाहना किसको देते हैं आज हम लोग? जो कमज़ोर होता है, बेचारे नए हैं, बेचारे जो गरीब है, हम उसको उलाहना दे देते हैं। लेकिन बड़े लोगों को, पहुंच वाले लोगों को, समाज में अच्छा रुतबा लोगों को गलत भी कर रहे हैं तो अभी हम उसको बोल नहीं पाते हैं। इवन आजकल हम देखते हैं कि पास्टर लोग भी गलत करते हैं, तब भी हम उसको बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमको रहना है। तो ऐसे लोग, जब आप नहीं बोल पा रहे हैं, गलत पास्टर है, आप उस पास्टर की संगति को छोड़ दीजिए, मेरे प्रियो। सीधे सिंपल लोगों को 50 प्रकार की उलाहना की बातें बोल देते हैं, लेकिन जो पहुँच वाले व्यक्ति है उसको बोलना मुश्किल हो जाता है। तो सच्चा सेवक वो है जो सामने वाला, चाहे पैसे वाला हो, चाहे ना हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो, खरी और सही शिक्षा देता है, न्याय करता है, तो वो सच्चा सेवक है। देखिए क्या कहता है, और डांटो भी और समझा भी, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह। तो परमेश्वर के लोग जो सच्चे सेवक होते हैं वे सावधान रहते हैं, खरे शिक्षा को देने वाले होते हैं, दुख उठाते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अपनी सेवा को पूरी करता। सच्चा सेवक वो होता है, उसकी सेवा तब पूरी होती है जब वो खरी शिक्षा देता है। जब वो क्या करता है? खरी शिक्षा देता है। मनुष्य को प्रसन्न नहीं करता, किंतु परमेश्वर को प्रसन्न करता है। वो क्या करता है? यहाँ पर क्या लिखता है कि कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेते हैं, लेकिन जो खरा उपदेशक होता है वो उन्हीं के कान में वचन का खोलता हुआ वचन को वो डाल देता है। मेरे प्रियो, तो हमको इस तरीके से पहचानना है कि वो पास्टर है, खरा उपदेश देने वाला है, या फिर मनुष्य को प्रसन्न करने वाला पास्टर है। अब इस प्रकार से आप जांच सकते हैं। हम अगला बात को हम देखेंगे कि और हम किस प्रकार से आज नए पास्टरों को हम देख सकते हैं। इसके लिए हम देखेंगे, हमको मिलता है, अगली बात जो हम लोग को मिलता है वो 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय उसका 3 पद से लेकर के 10 पद में हमको मिलता है। आज के पास्टरों की जो पहचान है, आप उसको कैसे कर सकते हैं? तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमको वचन बताता है कि आज के जो सेवक है, आज के जो पास्टर लोग हैं, उनके चरित्र पर और उनकी सेवा पर कोई दोष ना हो। उनके सेवा पर और उनके चरित्र पर किसी प्रकार का दोष ना हो। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं हमारे सेवक लोग जो है, इतने बड़े बड़े पैसे वाले कहाँ से हो गए? उनकी सेवा कैसी है? उनकी मिनिस्ट्री कैसी है? किस प्रकार से तेल बेच रहे हैं, किस प्रकार से साबुन बेच रहे हैं, किस प्रकार से
महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, ऐसे भी पास्टर्स हैं हमारे। तो इनके कारण जो सच्चे सेवक होते हैं उनको सच्ची सेवा और सेवकाई करने में कितनी परेशानियां होती है आज के समय में। तो मेरे प्रियो, सच्चा सेवक वो है जिसकी सेवा पर किसी प्रकार का दोष ना हो। आज हम देखते हैं कि सरकार ने कितने प्रकार की पाबंदियां लगा दी है। क्यों पाबंदी लगा दी है? ऐसे अनाड़ी और स्वयं की स्वार्थ सिद्धि सेवकों के कारण, ऐसे स्वार्थ सिद्धि सेवकों के कारण आज हम देखते हैं कि हमारे पास्टर लोग भी हमारे छोटे अन्य लोगों की भूमि को हड़प ले रहे हैं, जमीन को हड़प ले रहे हैं। कोई पास्टर जो है किसी महिला के साथ में व्यभिचार करते पकड़ा जा रहा है। तो मेरे प्रियो, ऐसी सेवा सच्ची सेवा नहीं है। ऐसी सेवा जो है सच्ची सेवा नहीं है। हम देख रहे हैं कि ऐसे यहाँ पर आओ, कलीसिया में आओ तो तुमको ये मिलेगा, तुमको चंगाई मिलेगी, तुमको इस प्रकार की आशीष मिलेगी, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, गरीबी दूर होगी। इस प्रकार से लोग बुलाते हैं पास्टर लोग। और वचन में हमको प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? हे कपटी शास्त्री और फरीसो, तुम उनको अपने मत में लाने के लिए तो प्रकार प्रकार के उपाय करते हो, लेकिन जब वो लोग आ जाते हैं तो उनको नरकीय बना देते हो, उनका जीवन नरकीय बना देते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं। तो मेरे प्रियो, उनको सिर्फ इतना ही नहीं बताना है, ये आशीष आएगी, कर्ज मुक्त होगा, तुम्हारी गरीबी दूर होगी, ये सब क्या है? ये सिर्फ भौतिक चीजें हैं। आपको यहीं तक नहीं बताना है, इसलिए आप पर उंगली उठती है, सही प्रचारकों पर परेशानियां बढ़ती है। और जो सही प्रचारक है वो इस प्रकार का कार्य नहीं करता है, वो अनंत जीवन की बातें करता है, यीशु की खरी शिक्षाओं के लिए उनको जीवन परिवर्तन करने की बातें करता है। इस गरीबी में, इस संसार में रहते हुए हमको इन सारे दुख को तो हमारे जीवन में आना ही आना है। हम उन परिस्थितियों में रहते हुए हम कैसे अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सके, ये है खरी शिक्षा, ये है खरी शिक्षा। देखिए हमको वचन क्या बताता है। 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय में हम लोग देखते 3 पद से, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, हमारी सेवा पर दोष ना आए। तो मेरे प्रियो, सामने वाला सुनता है या नहीं सुनता है, आपको पैसे देता है या नहीं देता है, आप कितने वचन के अनुसार अपने आप को तौलते हैं और खरा पाते हैं। व्यक्ति मनुष्य तो देखता है, वो अपने हिसाब से वो लोगों को परखता है, किंतु आप स्वयं अपनी सेवकाई को परमेश्वर के वचन के अनुसार तोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, जांच सकते हैं। क्या कहता है? परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करो, सद्गुणों को प्रकट करो, परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट करो, जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस गुण को यहाँ पर हमको दिखा करके आदर्श छोड़ गया, उस गुण को प्रकट करो। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के सेवकों में ये सद्गुण नहीं पाया जाता है। तो आप उसको देख सकते हैं कि क्या उस मनुष्य में, क्या उस पास्टर में सद्गुण है या नहीं है। आगे क्या कहता है वचन हमको? बड़े धैर्य अर्थात धीरज के साथ में, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालु से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के प्रेम से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते तो भी सच्चे हैं, यद्यपि भरमाने वाले के जैसे हैं तो भी सच्चे हैं। भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं परंतु सच्चे हैं। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार का आपके ऊपर में जो पास्टर यदि आपको दिखता है कि वो संकट में, दरिद्रता में, हुल्लड़ में, कैद खाने में, कैसे किस प्रकार से यहाँ पर हमको पौलुस कह रहा है कि ऐसे समय में भी उसके ऊपर में जिस पास्टर के चरित्र में दोष नहीं लग रहा है, जिसके पास्टर के सेवा में दोष नहीं लग रहा है, वो सेवक सच्चा सेवक है। आगे क्या कह रहा है? अनजानों के सदृश्य है। अनजानों के सदृश्य का क्या अर्थ होता है मेरे प्रियो? अनजानों के सदृश्य मतलब परमेश्वर के लोग बहुत प्रसिद्ध नहीं होते,
परमेश्वर के लोग बहुत प्रसिद्ध नहीं होते, तो भी प्रसिद्ध होते हैं, तो भी प्रसिद्ध होते हैं। मरते हुओं के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम इस जीवन में मार भी डाले गए, मर भी गए, तो भी हम उस जीवन में हम फिर से जी उठेंगे। और यही हमारी आशा है। शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। किस प्रकार का धनवान बनाते हैं? क्या कहता है? कंगालों के समान है। हमारे पास में कुछ नहीं है, कंगाल है, भौतिक दृष्टि से देखे तो हमारे पास में जीवन में कुछ नहीं है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते। किस प्रकार का धनवान? संसारिक का धनवान नहीं, जैसे आज के झूठे प्रचारक लोग करते हैं कि तुम आओ परमेश्वर के भवन में आओ, चर्च में आओ तो तुमको चंगाई मिलेगी, तुमको पैसा मिलेगा, तुमको धन मिलेगा, तुमको दौलत मिलेगा, तुम्हारी गरीबी दूर होगी, तुम्हारे ऊपर में आशीष ही आशीष आएगी। इस प्रकार की उपदेश नहीं करते। क्या कह रहा है? परंतु बहुतों को धनवान बना देते, अर्थात आत्मिकता में धनवान बनाते हैं, आत्मिकता में धनवान बनाते हैं। और ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ है। देखिए कितना अच्छा वचन हमको यहाँ पर पौलुस कह रहा है। दूसरों को धनवान बनाते, ठीक है, हमारे पास में संसारिक स्थिति आज ठीक नहीं है, परंतु हम आत्मा में बलवंत होते हैं। और वो पास्टर जो है आपको आत्मा में बलवंत कराता है। आत्मा में भले ही हमारे पास में कुछ नहीं है, परंतु फिर भी परमेश्वर की आशा है। हम कष्ट में भी उसके प्रेम को, उसकी उपस्थिति को एहसास करते हैं। ये है हमारी धनवानता, ये है हमारे पास में जो धन है, हमारे पास में जो क्वालिटी है, हमारे पास में जो परमेश्वर की सहायता है, परमेश्वर की दी हुई शांति है, परमेश्वर पर जो हमारा विश्वास है, ये हमारे मन को शांत करता है। और ये हमारे किसी धन से कम नहीं, हमारे पास में किसी धन से कम नहीं। क्या कहता है? हम धनवान हम बन जाते हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं और हम खुद भी धनवान बनते। कैसे? आत्मिकता में धनवान बनते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के जो सेवक है उस पर कोई दोष नहीं लगा सकता। भले ही हम देखते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य के रीति के अनुसार देखता है, जांचता है, और वो क्या करता है? अपने मत के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार जो है सामने वाले को परखता है। किंतु ऐसे बात लोगों को आप ध्यान मत दीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको देखना यह है कि क्या वचन इस प्रचारक पर दोष लगा रहा है या नहीं। हमको ये देखना है कि क्या वचन जो है इस प्रचारक पर दोष तो नहीं लगा रहा है। मनुष्य तो मनुष्य है, मनुष्य कुछ भी कर सकते हैं, हमको मनुष्य की बात पर परवाह नहीं करना, किंतु वचन हमको दोष लगा रहा है कि नहीं, ये चीज को हमको देखना। क्योंकि वचन से ही पहचान होती है, वचन के अनुसार उसकी सेवा है कि नहीं, वचन के अनुसार उसका चरित्र है कि नहीं, वचन के अनुसार उसकी बातें है कि नहीं। ऐसे में वो वचन से जांचा जाता है। तो एक सेवक की पहचान क्या है कि वो उसकी सेवा पर दोष ना लगा रहे, एक सेवक पर दोष ना लगा रहे। वचन की रीति पर ही आप उसको जांच सकते हैं, ना कि मनुष्य की रीति पर। वचन की रीति पर आप उस सेवक को जांचें और परखें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पास्टर वो सही है, आप अवश्य ही सुने, लेकिन आप कैसे वचन की रीति पर उसको जांचेंगे? सामने वाला को जांचने के लिए आपको स्वयं को पता होना चाहिए कि वो वचन की रीति से है कि नहीं और वचन की रीति है क्या। आपको जब खुद ही नहीं पता तो आप सामने वाले को क्या जज कर पाएंगे। तो मेरे प्रियो, वचन पढ़िए, स्टडी लीजिए, बाइबल स्टडी लीजिए, ताकि आप भरमाए ना जा सके, आप पर आपको कोई गलत शिक्षा ना दे सके। आप ऐसे खरे उपदेशकों को आप पहचान सके और गलत उपदेशों को भी पहचान सके और आत्मिकता में आप आगे बढ़ सके। हम आज यहीं पर आज अपनी मैसेज को समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा क्या है कि एक सेवक के ऊपर में किसी प्रकार का दोष ना हो, उसके ऊपर, उसके चरित्र पर किसी प्रकार का दोष ना हो। और मेरे प्रिय, दूसरी बात हमने क्या सीखा है? एक सच्चा सेवक वो होता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है,
ना कि मनुष्य को। मेरे प्रियो, हमारे समय में जब हम एक समय आएगा जब हमको न्यायासन के सामने खड़ा होना है। हमारा न्याय होगा कि हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया या मनुष्य को प्रसन्न किया। हमारी सेवा पर किसी प्रकार का दोष ना लगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।